कुछ बातें आपके समक्ष रखी गई थी कि वानर राज सुग्रीव से मित्रता भगवान राम ने क्यों और कैसे की। क्या अगर हमें कोई सुग्रीव जैसा व्यक्ति मिले आज के युग में अपने जीवन काल में, तो क्या हम उससे मित्रता करेंगे? सुग्रीव ना तो उनके पास धन है, ना ही उनके पास राज्य है, ना ही किसी प्रकार का अधिकार है। अपने भाई के डर से सदैव भयभीत रहते हैं। बाहुबल है उनमें, लेकिन उनको किसी प्रकार की आशा या विश्वास नहीं कि वो अपने छीने हुए राज्य को अपने भाई से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ऐसे हताश, निराश, अपने राज्य से निष्कासित वनवासी और एक ही क्षेत्र में रहने वाला, एक ही क्षेत्र में क्यों रहते थे? क्योंकि उस क्षेत्र में शापवश बाली नहीं आ सकता था, इसीलिए उसी क्षेत्र में मतंग ऋषि के आश्रम के क्षेत्र में ही सुग्रीव अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते थे। ऐसे सुग्रीव के साथ मित्रता की भगवान राम ने, और मित्रता की अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता हो भी गई। मित्रता होने के पश्चात भगवान राम ने मित्रता के क्या लक्षण होने चाहिए, मित्रता में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, उनकी चर्चा सुग्रीव के समक्ष की। क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हे सुग्रीव, मैं मित्रता तो तुमसे कर रहा हूं, लेकिन मैं इस मित्रता को केवल मित्रता नाम से नहीं कर रहा हूं, इस मित्रता को मैं पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर रहा हूं इस मित्र के संबंध में, अग्नि को साक्षी मानकर। तो राम की नीति इसमें क्या थी, क्या है इसमें राम की नीति, वो आपके सामने रखने का मैंने कल प्रयास किया। भगवान के बारे में स्वयं वशिष्ठ जी ने कहा, क्या कहा, आपके समक्ष रखूंगा। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को ना राम सम जान जसारथ। भगवान राम के समक्ष नीति को, प्रीति को और परमार्थ को और स्वार्थ को कोई नहीं जानता। यथार्थ रूप से भगवान राम जानते हैं इन बातों को। तो नीति, मित्रता में कैसा व्यवहार होना चाहिए वो रखा उन्होंने सुग्रीव के सामने। कुछ अंश कल मैंने आपके सामने रखे थे, शेष के अंश अब आपके सामने रखूंगा। विपति गाल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। ये आपसे कल यहां तक की बात रखी गई। आगे कहते हैं, आगे कह मृद बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित एही गति सम भाई, असक मित्र परि हरे ही भलाई। बता रहे हैं, भगवान श्री राम खुद कह रहे हैं क्या कि आगे से तो बड़े मीठे मीठे वचन बनाते हैं, और पीछे से जब सामने हो तो बहुत सुंदर वचन कहते हैं, और पीठ के पीछे क्या करते हैं, अनहित रखते हैं। अपने मित्र को, जिसको अपना मित्र कहते हैं, उसी के ही अहित के बारे में सोचते हैं, और उसके अहित के साथ साथ अपने मन में कुटिलता भरी रहती है उनके। ये व्यवहार तो हमने जगत में देखा ही है, सबने, अधिकांश लोगों ने देखा होगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मित्र, ऐसे संबंधी जो सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आपने मुख दूसरी तरफ किया नहीं तो आपके ही अवगुणों का बखान शुरू कर देंगे, आप ही के हित की बात करेंगे, और उनके मन में आपके प्रति कुटिलता भरी रहेगी। भगवान राम कहते हैं, जिनके मन की ऐसी गति है, सांप जैसी गति कह रहे हैं, जाकर चित अहि गति मम सम भाई, जिनके मन की, जिनके चित्त की गति सांप की भांति है, टेढ़ी है, सीधे नहीं चल सकते, टेढ़े ही चलेंगे। असक मित्र परि हरे ही भलाई, ऐसे मित्र कहलाने वालों को तो इनका तो परित्याग ही उचित है। लेकिन क्या हम हमेशा परित्याग कर देते हैं ऐसे व्यक्ति का?
नहीं, अपने स्वार्थ के चलते, स्वार्थ को नहीं समझते लेकिन जिसको हम स्वार्थ कहते हैं, उस स्वार्थ के चलते, कई बार अपने मोह के चलते, कई बार झूठे स्नेह के चलते हम ऐसे लोगों का परित्याग नहीं कर पाते। और अगर परित्याग नहीं करते तो फिर हम कल्याण के भाजन नहीं बन सकते। कुटिल व्यक्ति को तो त्यागना ही उचित है, राम की नीति है। चाहे वो व्यक्ति आपको अपना मित्र बनाता हो, अपना सखा, अपना बंधु, क्या कुछ ना कहता हो, किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करने के लिए कई व्यक्ति तत्पर हो जाते हैं, मुख से केवल आपके सामने। लेकिन अगर उनके मन की गति टेढ़ी है, सांप की तरह उनके मन की गति है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सामने कुछ, पीछे कुछ, इसी को ही सांप के समान गति कहा गया है। टेढ़े चलने वाले लोग, इनका तो, ऐसे दुष्टों का तो परित्याग ही उचित है। परित्याग उचित है, यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहलवाया श्री राम जी से। कहीं और भी उन्होंने कहा, खल परिहरी स्वान की नाई। जो दुष्ट है उसका कुत्ते की तरह त्याग कर देना चाहिए। अब कुत्ते की तरह त्याग क्यों कर देना चाहिए? ये जो पेट लवर्स होंगे, डॉग लवर्स होंगे, कि वो कहेंगे कि हम भी, मेरे जैसे व्यक्ति हैं तुलसीदास जी तो एनिमल लवर्स नहीं है, कुत्तों के खिलाफ बोल रहे हैं। कुत्तों के खिलाफ बोलने वाली बात नहीं है। बात यह है कि जो कुत्ता है वो अगर आपके पास आएगा, अगर आप उससे प्रेम का संबंध स्थापित करेंगे तो आपको चाटेगा। उदाहरण है ये। कुत्ते से अगर आप प्रेम का संबंध स्थापित करेंगे तो आके चाटेगा तो भी आपको अशुद्ध अपवित्र करेगा। और अगर कुत्ते को अगर आपने कहीं थोड़ा सा ताड़ना दे दी, थोड़ा डरा दिया, तो काटने को भी दौड़ सकता है। तो शत्रुता होगी तो काटेगा, मित्रता होगी तो चाटेगा, और दोनों ही तरीके से अपना अहित ही होगा। काटने से अहित क्या कि हमें अपवित्र कर देगा, माफ कीजिएगा, चाटने से अहित क्या कि हमें अपवित्र कर देगा। काटने से अपवित्र तो होंगे ही, लेकिन उससे अपने शरीर की क्षति भी होगी। तो जो खल है, जो दुष्ट है, उससे ना मित्रता अच्छी है, ना उससे किसी प्रकार का विरोध या शत्रुत्व भी अच्छा है हमारे लिए। इसलिए उसे कुत्ते की भांति त्याग देना चाहिए। इसका सीधे सीधे शब्दों में अर्थ है कि हमें किसी भी प्रकार का, अगर हमें कोई दुष्ट व्यक्ति मिलता है, टेढ़ी गति है जिसके मन की, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग का अर्थ क्या? उससे हमें उदासीन हो जाना चाहिए। उदासीन हो जाइए बस। ना मित्रता का भाव, ना शत्रुता का भाव, उससे उदासीन हो जाएं। अस कुमित्र परिहर ही भलाई, ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। भगवान राम यहाँ अपनी नीति भी बता रहे हैं, और सुग्रीव को, ऐसा नहीं कि उनको कोई शंका है कि सुग्रीव ऐसा मित्र होगा, लेकिन फिर भी सुग्रीव को एक प्रकार से यहाँ पे वार्निंग भी दे रहे हैं कि देख भाई, मैंने मित्रता तो कर ली, ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं मित्रता के, वो मेरी ये तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर तुम्हारे मन में कुछ और होगा और बाहर कुछ और प्रकार का तुम व्यवहार करोगे, मेरे समक्ष कुछ और व्यवहार करोगे, और मेरी अनुपस्थिति में मेरी पीठ के पीछे कुछ अलग व्यवहार करोगे, तो मैं तेरा परित्याग कर दूंगा। हालांकि मैंने तुझसे जो मित्रता की वो अग्नि को साक्षी मानकर की है। राम की नीति को समझें। हम संबंध स्थापित कर रहे हैं पूर्ण समर्पण के साथ, उसमें कुछ खुद कहते हैं, देत लेत मन संकन धरही, संबंध स्थापित किया है पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ। किसका संबंध? मैत्री का संबंध, मित्रता स्थापित की सुग्रीव के साथ, अग्नि को साक्षी मानकर, लेकिन अपनी नीति भी क्लियर कर दी। प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए। मित्रता में हमें अंधविश्वास तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन संबंधों में भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर अपनी नीति का बखान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते। जब समझेंगे ही नहीं तो अपने जीवन में उसको धारण कैसे करेंगे? और जब अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे
तो अपने अंतरतम में राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? और जब अपने अंतरतम में ही राम राज्य की स्थापना ना हुई तो फिर बाहर तो राम राज्य की स्थापना होगी ही कैसे? फिर बाहर राम राज्य की कैसे स्थापना हो पाएगी? तो राम की नीति को समझें, राम की प्रीति को भी समझें, और जब हम राम की प्रीति को, नीति को, परमार्थ को, स्वार्थ को समझ जाएंगे तो फिर राम राज्य की स्थापना अवश्य होगी इस धराधाम पर, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जब तक हम राम की नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ को नहीं समझे यथार्थ रूप से, तो हम जितने मर्जी भजन गाते रहें, जितने मर्जी पाठ करते रहें, जितने मर्जी प्रवचन कर लें, जितना मर्जी श्रवण कर लें, बात नहीं बनेगी, राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। भगवान राम ने ऐसे निकृष्ट अवस्था में पहुंचे हुए एक बलशाली व्यक्ति हैं सुग्रीव, ऐसी बात नहीं, एक पराक्रमी व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे पराक्रमशाली, ऐसे बलशाली व्यक्ति को जो कि निकृष्ट अवस्था में पहुंचा है, उससे मित्रता स्थापित करके, उसके सामने ऊंचे आदर्श स्थापित करके उसको, उस सुग्रीव को उस अधोगति से उबारा। फिर उबारने के साथ साथ ही उन्होंने उनका क्या किया? पुनः उन्हें अपना राज्य वापस दिला दिया। जैसे आप जानते हैं, भगवान राम ने प्रतिज्ञा की कि मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, और फिर चाहे ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्यों उनकी रक्षा करने को ना आवे, उनके प्राण नहीं बचा पाएंगे। भगवान राम का ये वचन था सुग्रीव को, और भी वचन दिए उन्होंने। भगवान राम ने तो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से मित्रता स्थापित कर दी बिना किसी शंका के, लेकिन सुग्रीव का मन क्या शंका से खाली था? नहीं, सुग्रीव का मन शंका से खाली नहीं था। तो क्या हुआ, वो थोड़ी समय में श्रवण करते हैं। आगे भगवान श्री राम से कुछ और कहलवा रहे हैं तुलसीदास जी, वो एक दो चौपाइयां आपके सामने रखूंगा। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अनकंडीशनल लव, दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा भगवान तो हैं ही स्वयं, और उसको अपने चरित्र में भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो पहले तो कह देते हैं कि कौन कौन से रिश्ते, कौन कौन से नाते जो हैं, कौन कौन से संबंध शूल के समान हैं। चार गिनाए ऐसे उन्होंने। सेवक सठ, मूर्ख सेवक। मूर्ख कौन होता है? मूर्ख वो होता है जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझे लेकिन किसी प्रकार का समझ ना रखे, उसे कहते हैं शठ। मूर्ख है, मूर्ख होने के साथ साथ ही अपने आप को जो अक्लमंद समझे ऐसा सेवक। नृप कृपन, राजा ऐसा जो बहुत ही कंजूस हो, कर तो लेता हो दोनों हाथों से, और जब किसी प्रकार का देने की बात हो, किसी प्रकार के जन कल्याण की बात हो, प्रजा के कल्याण की बात हो, प्रजा के रंजन की बात हो, तो कुछ करने को तैयार ना हो। ऐसा राजा, ऐसा शासन जो लेता ही रहे और देने के वक्त जिसको याद ही ना रहे कि उसको कुछ करना भी है, देना भी है, कर लेने के समय उसे सब याद है, ऐसा राजा। और फिर कुनारी और कपटी मित्र, ऐसी नारी जो आपके हित में नहीं है काम करती, ऐसी नारी जो आपको समर्पित नहीं है। नारी कह लीजिए, नर कह लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अगर पति को ऐसी पत्नी मिल जाए जो उसके हित की बात ना सोचे, जो उसके प्रति समर्पित ना हो, और अगर पत्नी को ऐसा पति मिल जाए जो उसका हित ना सोचे, उसके प्रति समर्पित ना हो, ऐसा संबंध भी शूल के समान है। और कपटी मित्र, कहलाए कोई आपका मित्र लेकिन करे भरपेट कपट, ये सब शूल के समान है। तो ऐसे रिश्तों से हमें दूर रहना चाहिए। दूर रहें या इनके परिमार्जन का प्रयास करें जैसा भी संभव हो अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार। लेकिन अगर ये हमारे जीवन में उपस्थित रहेंगे तो शूल के समक्ष
शूल के समान हमारे जीवन में ये दुख और विषाद उत्पन्न करते रहेंगे। कौन कौन? सेवक सठ, नृप कृपन कुनारी और कपटी मित्र, शूल समचारी, बोल दिया भगवान ने। भगवान राम ने दे दी ये पूरी अपनी पूरी बात कह दी, यहाँ पर 100% गारंटी आश्वासन दे दिया, पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया अपने आप को। क्या कह के? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। भगवान राम ने कह दिया कि मेरे बल पर तुम अब सब प्रकार के सोचों का त्याग कर दो। क्या सोचा सुग्रीव को? कि मुझे अपनी राज्य, अपनी संपत्ति वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, अपनी पत्नी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सोच उसको दिन रात सताए रहती है, जिसके कारण वो सो भी नहीं पाता। अब भगवान ने कह दिया मेरे बल पर तुम इन सब प्रकार की सोचों का त्याग कर दो। सब विधि घटब काज में तोरे, मैं तुम्हारे कार्य को पूर्ण कर दूंगा सब प्रकार से, सब प्रकार से। सुग्रीव ने क्या कहा था कि हम जानकी जी को खोजने में आपकी मदद करेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि माता जानकी जी की खोज में हम आपकी मदद करेंगे। ये नहीं कहा कि खोज के लेके आएंगे ही, उसका पता लगा के ही रहेंगे, ऐसा नहीं कहा। सुग्रीव जी ने यह आश्वासन दिया कि हम प्रयास करेंगे। भगवान राम केवल प्रयास का नहीं, भगवान राम तो क्या आउटकम होगी, क्या उसका कंक्लूजन होगा, क्या उसकी गति होगी, उसका आश्वासन दे रहे हैं। केवल कर्म की नहीं, कर्म के फल का भी आश्वासन दे रहे हैं। भगवान हैं, कह सकते हैं, पूर्ण प्रज्ञ हैं और नीति प्रीति परमार्थ को और स्वार्थ को भली भांति से जानते हैं और अपार बल है और उनके पास किसी भी प्रकार के बल, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन सुग्रीव में वो बात नहीं। सुग्रीव तो हमारे जैसे मानव हैं। सुग्रीव एक प्रकार से सोचा जाए तो भगवान से मित्रता भी करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन मन में संशय भी है। कहते क्या है आगे? आगे ये कहते हैं सुग्रीव कि देखिए बाली तो बहुत पावरफुल है, बड़ा बलशाली है, आप उसको कैसे मारोगे? फिर भगवान राम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जब भगवान राम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तब सुग्रीव में भगवान राम के प्रति श्रद्धा और निष्ठा जागती है। भगवान राम ने भी सुग्रीव से मित्रता की, लेकिन सुग्रीव का बल देखकर नहीं। भगवान राम ने ये नहीं कहा सुग्रीव अपना बल दिखाओ, मुझे बताओ जानकी जी की खोज कैसे करके लाओगे तुम, क्या रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास, क्या शक्ति है तुम्हारे पास तो अपना राज्य भी नहीं है और तुम मुझे बोल रहे हो जानकी जी का पता लगा देंगे। भगवान राम ने ये नहीं कहा। भगवान राम ने केवल और केवल सुग्रीव के भाव को अपनाया। यहां पर हम ये कह सकते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, अवश्य कह सकते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। सुग्रीव ने शुद्ध भाव से भगवान से ये वचन कहे कि हम जानकी जी का पता करा देंगे। भगवान राम ने उसी बात को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लिया, जिसे कहते हैं, मान लिया उस बात को। उसी बात को मानकर, उसी बात को उन्होंने स्वीकार करके सुग्रीव से जो मित्रता का संबंध था, उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, सुग्रीव की भी कमिटमेंट है, सुग्रीव की भी कमिटमेंट है। लेकिन जो सुग्रीव की कमिटमेंट है, सुग्रीव ने जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन में उतना दम नहीं जो आश्वासन भगवान राम ने दिया। भगवान राम ने तो कह दिया कि मैं तेरा राज्य वापस करा ही दूंगा, बाली को एक बाण से मार दूंगा, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध कर दूंगा। इससे ज्यादा और कौन मित्र क्या कर सकता है, क्या कह सकता है, क्या आश्वासन दे सकता है? तुम्हारे सारे कार्य मैं भली भांति कर दूंगा, तुम मेरे बल पर अपने सब प्रकार की सोचों का त्याग कर दो। इससे अच्छा मित्र और कौन हो सकता है? कहते हैं बाली तुम्हें दिन रात शूल देता है, मैं एक ही बाण से मार डालूंगा, और बताओ। लेकिन सुग्रीव जी को अंदर ही अंदर थोड़ी टेंशन है
कि भगवान राम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं और बाली इतना बलशाली है, क्या ये उसको मार पाएंगे? फिर भगवान ने शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति देखने के बाद सुग्रीव की निष्ठा जागी, जैसे मैंने आपसे पहले निवेदन किया। तो ये अंतर देखिए आप, मित्र दोनों हैं, दोनों का एक दूसरे के प्रति सुंदर भाव है, लेकिन भगवान राम ने एक ऐसे व्यक्ति से मित्रता करके जो अभी अधोगति को प्राप्त है भौतिक दृष्टि से, संसारिक दृष्टि से, और वैसे भी इतनी आस्था नहीं है उसके मित्र में, उसको शक्ति प्रदर्शन के द्वारा आश्वासन देकर, वचन देकर उसके मन में अपने प्रति श्रद्धा पैदा की। श्रद्धा पैदा करके और मित्रता के हाई स्टैंडर्ड्स, हाई एक्सपेक्टेशंस, उच्च आदर्श और अत्यंत उच्च अपेक्षाएं उसके समक्ष रखकर उससे मित्रता की और उसको उसकी अधोगति से बाहर लेके आए। भगवान राम ही ऐसी मित्रता कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भगवान की मित्रता में ही ये सब बातें, ये सब गुण हो सकते हैं। एक सांसारिक मित्र आपका भला कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन जिसका जितना बल होगा, जितनी जिसमें सामर्थ्य होगा, क्षमता होगी, उसके अनुसार ही आपका भला कर सकेगा। और जिसमें अपार बल है, अपार क्षमता है, अपार सामर्थ्य है, वो आपका अपार कल्याण कर सकता है, और ऐसा केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अगर मित्रता करनी है सही मायने में तो प्रभु से कीजिए सख्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। ये भगवान राम ने किससे कहा? सुग्रीव से कहा, लेकिन वो हम सबसे भी कह रहे हैं। सुग्रीव तो केवल एक माध्यम है। भगवान का ये वचन हम सब पर भी लागू होता है, लेकिन हम भी सुग्रीव की तरह डाउट करते रहते हैं। पता नहीं, लिख तो दिया है लेकिन मेरी अपार समस्याएं हैं, पता नहीं, मैंने मित्रता तो कर ली, ठीक है, सख्य भाव की भक्ति से मैं अपने आप को प्रभु के प्रेम में अनुरंजित कर रहा हूं, लेकिन मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी सारी टेंशन्स हैं, ये तो प्रारब्ध है, ये है वो, भांति भांति के ग्रह दशा ऐसी है, प्रारब्ध है, अपने पाप कर्म है, पूर्वकृत दुष्कर्म है, हमारा तो जन्म ही ऐसी निकृष्ट अवस्था में हुआ, हमारा तो उद्धार हो ही नहीं सकता, भगवान हम पर कृपा क्यों करेंगे? भगवान पता नहीं हमारी बात को सुनते भी हैं कि नहीं सुनते। भांति भांति के कुतर्क हमारे मन में आएंगे और ऐसे ऐसे कुतर्क आएंगे। सुग्रीव के मन में क्या कुतर्क आया? एक ही कुतर्क आया। हमारे मन में 50 आते हैं। सुग्रीव के मन में एक ही कुतर्क आया, वो ये कुतर्क कि बाली इतना शक्तिशाली है और ये मनुष्य शरीर है, एक सुकुमार अवस्था के मनुष्य, क्या ये बाली का वध करने में समर्थ हैं या नहीं? तो भगवान राम के वचन सुनने के पश्चात भी सुग्रीव के मन में पूर्ण रूप से श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, भगवान राम के प्रति वो आस्था नहीं बनी जब तक भगवान राम ने शक्ति प्रदर्शन नहीं कर दिया। और भगवान राम हमारे समक्ष भी अनंत बार अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। भगवान अनंत बार हमारे समक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रामचरितमानस पढ़िए, अध्यात्म रामायण पढ़िए, वाल्मीकि कृत रामायण पढ़िए, कोई और रामायण पढ़ लीजिए, बंगाली हैं तो कृत्तिवास की पढ़ लीजिए। तो हमारे समक्ष भी भगवान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं नित्य निरंतर, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा नहीं जागती, फिर भी हमारी शंकाएं बनी रहती हैं, फिर भी हमें लगता है पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप आस्था रखें, पूर्ण श्रद्धा रखें, संशयों को, शंकाओं को अपने मन से निकालें और भगवान राम का ये आश्वासन याद रखें, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि गठब काज में तोरे। अगर हमारी पूर्ण आस्था होगी, अगर हमारी पूर्ण श्रद्धा होगी, तो भगवान हमारे सब कार्य सिद्ध करेंगे ही करेंगे। यह आश्वासन मैं भी आपको दे सकता हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं, और कुछ नहीं, अहंकार के नाते नहीं, केवल और केवल अनुभव
के नाते से कह रहा हूं कि भगवान आपके सारे कार्य सिद्ध कर देंगे, आपके सारे मनोरथ पूर्ण कर देंगे। अगर अभी कुछ कामनाएं रह गई हैं मन में या किसी प्रकार की और भावना से प्रेरित होकर भी अगर आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो अगर भगवान राम के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, दुर्गा के प्रति, काली के प्रति, कृष्ण के प्रति, नारायण के प्रति, शिव के प्रति, माता पार्वती के प्रति, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके प्रति अगर आपकी पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण श्रद्धा है, तो आपके सब प्रकार के कल्याण के मार्ग का सृजन करेंगे ही, आप कल्याण को प्राप्त होंगे ही। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? हम सब प्रकार की सोचों का त्याग कर दें। हमारी सोचों का त्याग नहीं जाता, बात यह है। सोचते ही रहेंगे, सोच लगी रहेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या होगा। और जब तक किसी प्रकार की सोच लगी हुई है, हम चिंताओं में फंसे हुए हैं, तब तक प्रभु का चिंतन हम पूर्ण रूप से कर नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं हम ध्यान करने बैठते हैं, मन भटकता रहता है, मन नहीं लगता, जब करते हैं तो ध्यान इधर उधर जाता है। क्यों जाता है? भांति भांति की सोच लगा रखी है हमने, भांति भांति की सोच। शाम को क्या खाना बनाना है, सुबह कहाँ जाना है, रात को कितने बजे सोना है, सुबह कितने बजे उठना है, और पता नहीं क्या क्या। किसकी शादी में जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है तो कैसे जाना है, वापिस आना है तो कैसे आना है, भांति भांति की सोचें। सब करेंगे हम, ये सब होगा आपसे। संसार ऐसा नहीं कि छूट जाएगा और आप किसी गुफा में जाकर बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये सब होगा, सोच छोड़ देंगे तो भी सब करेंगे। लेकिन अगर सोच का त्याग कर देंगे, भगवान के बल पर, भगवान का आश्रय लेकर अगर सोच का त्याग कर देंगे, तो ये सब कुछ करते हुए भी हम क्या करेंगे? प्रभु में अपने मन को अनुरक्त रख पाएंगे। तो फिर सतत भगवान का चिंतन होता रहेगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। सतत भगवान का चिंतन होता रहेगा प्रीतिपूर्वक। लेकिन जब तक हम अपने माता की, पिता की, भाई बंधु की, बच्चों की, बिजनेस की, भांति भांति की चिंताएं अपने अंतर में बिठाए रखेंगे, तो फिर भगवान के भजन को टाइम, अटेंशन कैसे दे पाएंगे? विचार करें खुद। भगवान का ये वचन अगर हम याद रखें, पूरी रामायण में से अगर इस चौपाई को ही याद रखें, क्या सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। भगवान का आश्वासन है, वो सब कार्यों को पूर्ण कर देंगे, उसमें कोई संशय नहीं। हम बस क्या करना है, हमें सोच का त्याग करना है। व्यर्थ की जो सोच है, जो प्रमाद है हमारा, उसका त्याग कर दें। और ऐसी मित्रता की सुग्रीव से कि सुग्रीव का तो कल्याण हुआ ही। ऐसा कल्याण हुआ कि सुग्रीव के साथ साथ बाकी पूरी वानर जाति का कल्याण हुआ। सुग्रीव से मित्रता की तो इसका अर्थ ये नहीं कि केवल सुग्रीव का कल्याण हुआ, पूरी वानर जाति का कल्याण हुआ और पूरी वानर जाति एक ऐसी उच्च अवस्था में पहुंच गई जिसकी भी आज भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कैसे एक राजा का अच्छा अगर चरित्र चलता है, अगर राजा एक अच्छे सन्मार्ग पर चलता है, तो उससे पूरी प्रजा का, पूरी जाति का उत्थान हो जाता है। ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और भगवान राम ने पूरी वानर जाति का बहुत बहुत इतना कल्याण किया जिसका कि हम वर्णन नहीं कर सकते। रामचरितमानस में आरंभ में ही, अपने प्रथम कांड में, बाल कांड में ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं ना राम से साहिब सील निधान। प्रभु वृक्ष के नीचे बैठने वाले और कपि बंदर डालियों पर कूदने वाले रहने वाले, और उनको अपने समान कर लिया, उनको अपने समान कर लिया भगवान राम ने। किस नाते से? प्रेम के नाते से, अपना कर।
अपने निश्चल प्रेम से, अपने निष्पाप प्रेम से, अपने कामना रहित प्रेम से भगवान ने उनको अपनाया, और ऐसा अपनाया कि कहाँ प्रभु राम वृक्ष के नीचे बैठने वाले और कहाँ वानर डालियों पर रहने वाले, लेकिन उनको अपने समान कर लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, राम के समान कोई और स्वामी और शीलवान पुरुष आपको कहाँ मिलेंगे। ऐसे स्वामी कहीं और मिलने वाले नहीं हैं। तो भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव के मन में जो डाउट थे उनको भी निकाल दिया। सुग्रीव के सामने अच्छे आदर्श स्थापित करके पूरी वानर जाति का ही उद्धार, सुग्रीव का ही उद्धार किया, साथ ही साथ पूरी वानर जाति का उद्धार किया। और जब अयोध्या पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सब वानरों के बारे में, जिनमें सुग्रीव भी शामिल हैं। ए सब सखा सुनु मुनि मोरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे, भरत हुते मोहि अधिक प्यारे। मुनिराज वशिष्ठ से कहते हैं, ये सब मेरे सखा हैं और मेरे लिए समर रूपी सागर में ये बेड़े बने, युद्ध रूपी महान सागर में ये मेरे लिए बेड़े बने। मेरे लिए इन्होंने अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए, इसलिए ये मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। भरत से भी अधिक प्यारे इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझे युद्ध में जिताया, इसलिए ये सब मेरे प्रिय सखा हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सब वानरों का, सुग्रीव के समेत सब वानरों का उन्होंने सम्मान किया और मुनि विशिष्ट को इस प्रकार से उनको इंट्रोड्यूस किया, ये उनका परिचय दिया गया वहां पर। लेकिन ये भगवान राम ही हैं कि निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था में एक पहुंचे हुए व्यक्ति का भी उद्धार कर देते हैं। उद्धार करके अपना किया हुआ कभी जतलाते नहीं, मानते ही नहीं कि मैंने कुछ किया, उल्टा कहते हैं कि इन लोगों ने मेरा बहुत कल्याण किया। भगवान राम की नीति ये है। इस नीति को क्या हम अपने जीवन में अपना सकते हैं? कल्याण करें दूसरे का, मन में कभी ये भावना आवे कि हमने दूसरे का कल्याण किया, लेकिन जिसका कल्याण किया उसके उपकार को उल्टा हम माने कि इसने मुझ पे बड़ा उपकार किया। ये राम की नीति है, ये राम की प्रीति है। इसको समझें, इसको अपने जीवन में अपनाएं तो अवश्य अपने जीवन में और इस धराधाम पर राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे कि सुग्रीव जी के मन में भगवान राम के प्रति कैसे भाव थे। इस प्रकार अपने आप को उन्होंने भगवान राम की भक्ति में तल्लीन कर दिया। मित्रता हुई उनके साथ, मित्रता के पश्चात बल प्रदर्शन हुआ, फिर रावण के साथ लंका में युद्ध हुआ। उसके पश्चात उनके मन में कैसे भाव थे और किस प्रकार उन्होंने परलोक गमन किया भगवान श्री राम के साथ, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।